नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर है। ये लेयर डेटा के रिलायबल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इसके अलावा डेटा ऑर्डर में पहुंचे और एरर फ्री सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचे, इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरह से कम्युनिकेट करती है, जिसमें फर्स्ट है कनेक्शन लेस एंड देन सेकेंड इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन मतलब बिना कनेक्शन के, मतलब कि बिना कनेक्शन को क्रिएट किए कम्युनिकेट करना। जो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है उसके लिए यूडीपी और कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन फास्ट होता है पर ये डेटा को एरर फ्री होने और सही ढंग से सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने की गारंटी नहीं देता, जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन डेटा को एरर फ्री होने और डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक सही ढंग से पहुंचने की गारंटी देता है। तो हम बात कर रहे थे कि इनमें से कौन सा काम है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा कंप्लीट होता है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है। एक ही ट्रांसमिशन मीडियम पर डिफरेंट डेटा सिग्नल्स को सक्सेसफुली भेजना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। और दूसरी ओर डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जब हमने डेटा को बहुत ज्यादा दूर सेंड करना होता है तो वहां पे क्या होता है, उन डेटा सिग्नल्स को अलग अलग करके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम डीमल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ यूडीपी प्रोटोकॉल इज। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि कनेक्शन लेस। जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि यूडीपी प्रोटोकॉल एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जबकि टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। देन यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी को डेविड पी रीड ने 1980 में डिजाइन किया था। इसको RFC 768 में डिफाइन किया गया है। यूडीपी जो है वो एक बहुत ही कॉमन ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यानी कि जब डेटा सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर किया जाता है तो इसमें किसी भी तरह के फिजिकल कनेक्शन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पे इसकी एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो पैकेट है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक एरर फ्री पहुंचेगा या सही ढंग से पहुंचेगा। इट मींस कि ये प्रोटोकॉल डेटा को सेंड करने और रिसीव करने की कोई भी एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं करता। ये डेटा को डायरेक्टली ही ट्रांसफर करता है, जिससे हमें ये पता ही नहीं चलता कि जो पैकेट हमने सेंड किया है वो सही ढंग से डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, कहीं रास्ते में तो वो डैमेज नहीं हो गया या फिर उसमें किसी तरह की कोई एरर तो नहीं आ गई। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में आते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूडीपी के चेकसम में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 16 बिट्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चेकसम क्या होता है। चेकसम का यूज दो ग्रुप्स के डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो डेटा सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है तो उस डेटा को सेंडर साइड पर भी चेक किया जाता है और रिसीवर साइड पर भी चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि उस डेटा में कोई एरर तो नहीं क्रिएट हो गया। तो ये प्रोसेस किस तरह होती है इस टेक्निक में कि जो सेंडर होता है वो डेटा की एक चेकसम वैल्यू को जनरेट करता है और डेटा को रिसीवर को सेंड कर देता है। इसके बाद जो रिसीवर होता है वो उस डेटा की इसी तरह कैलकुलेशन करता है और चेकसम वैल्यू को जनरेट करता है। यदि दोनों वैल्यू मैच करती हैं तो ये समझा जाता है कि डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो सही तरीके से हुआ है और उसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीसीपी हेडर में मिनिमम कितनी बाइट्स होती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 20 बाइट्स। और टीसीपी हेडर में जो मैक्सिमम बाइट्स हो सकती हैं वो हो सकती हैं 40 बाइट्स। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें जो सेंडर से रिसीवर तक कोई इंपॉर्टेंट डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है वो एक फिजिकल कनेक्शन के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और ये इस बात की गारंटी देता है कि जो डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा वो सही ढंग से पहुंचेगा और उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टीसीपी कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। टीसीपी क्या है? एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो हर एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में पैकेट या इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए उसमें कनेक्शन को फिजिकली क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो टीसीपी क्या है? एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सेंडर के द्वारा सीक्वेंस नंबर, सिंक्रोनस फ्लैग, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, विंडो साइज सेंड किया जाता है और फिर उधर रिसीवर के द्वारा सीक्वेंस नंबर, सिंक्रोनस फ्लैग, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, विंडो साइज, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेंडर को भेजा जाता है। और फिर सेंडर के द्वारा कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनल रिप्लाई भेजा जाता है, जिसमें सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा जाता है। तो इस तरह टीसीपी में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 पैकेट्स का यूज किया जाता है, जिसे हम 3 वे हैंडशेक प्रोसेस भी बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि एसएमटीपी। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि इस प्रोटोकॉल को ईमेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। एसएमटीपी एक टीसीपी आईपी बेस्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो मेल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। यानी कि जब एक ईमेल आईडी से कोई मेल सेंड की जाती है तो उस ईमेल को क्लाइंट कंप्यूटर से मेल सर्वर तक पहुंचाने का जो काम होता है वो एसएमटीपी का होता है। एसएमटीपी को एक पुश प्रोटोकॉल भी कहा जाता है और ये पोर्ट नंबर 25 का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर में हम जितनी भी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं हर एक का एक अपना अपना पोर्ट नंबर होता है। तो इसी तरह एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर को मेल ट्रांसफर करने में भी एसएमटीपी का मेन रोल होता है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल के साथ हमेशा 2 और प्रोटोकॉल काम करते हैं, जिसके नाम है पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड देन सेकंड इज आईएमएपी। आईएमएपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स का काम मेल सर्वर से मेल डाउनलोड करना और क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट इज व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का यूज एक स्टेट, कंट्री या फिर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वैन नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 1 लाख किलोमीटर तक होती है, जैसे कि पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, सैटेलाइट एक्सेट्रा। इसके अलावा 2 और नेटवर्क होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मैन है वो लैन से थोड़ा ज्यादा और वैन से थोड़ा कम एरिया को कवर करता है, और जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी रेंज थोड़ी सी होती है, जैसे कि एक स्कूल, एक बिल्डिंग, एक कॉलेज कैंपस हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी और नई ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।